क्लास 7th का हीट का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हीट के बारे में। हीट किसे कहते हैं, हीट को मेज़र करने के लिए अलग अलग जो यूनिट होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, उसके बारे में जान चुके हैं। और उसके बाद हम लोग सीखे थे क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में, उसके अपर यूनिट और लोअर यूनिट के बारे में। और सबसे खास जो था वो था हम लोग का कन्वर्सन। अगर किसी एक यूनिट में दिया हुआ है टेम्परेचर तो उसको हम लोग अगले यूनिट में या नेक्स्ट यूनिट में, जैसे कि केल्विन में दिया हुआ है किसी टेम्परेचर को या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। और इसी में हम लोग का कुछ टॉपिक बचा हुआ था जिसे अब हम पूरा करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में, कि कैसे जब हीट किसी भी ऑब्जेक्ट में दिया जाता है तो हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कैसे करता है, जाता कैसे है। तो इसके कुछ प्रोसेस है, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट को और इसे डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने वीडियो के ऊपर। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, भेजना, एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना। और हीट मतलब उष्मा, जो ऊर्जा होता है उसे। तो जो मेनली जो होता है ना ट्रांसमिशन ऑफ हीट, वो 3 तरीके से होता है ना। ट्रांसमिशन ऑफ हीट 3 तरीके से होता है। पहला हम लोग का हो जाएगा कंडक्शन, दूसरा हम लोग का हो जाएगा कन्वेक्शन और तीसरा हो जाएगा रेडिएशन। ओके, ये 3 तरीका है जिससे क्या होता है हीट एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर पाता है। डिफाइन कैसे किया गया है कि अलग अलग तरीक़ा से कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये तीनों एक दूसरे से अलग है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, पहला एंड दूसरा, मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन, इसमें हीट को ट्रांसमिशन करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम का आवश्यकता होता है। और जो तीसरा होता है रेडिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये जो रेडिएशन होता है इसके लिए मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब थोड़ा सा मैं समझा दूँ कंडक्शन क्या होता है। आप सपोज करो आग यहाँ पे आपने जला दिया है और आग जलाने के बाद एक रॉड है जिसको आपने आग पे डाला है गर्म होने के लिए। ठीक है, तो रॉड का ये वाला पार्ट कुछ देर के बाद आपको क्या होगा, रेड दिखेगा, गर्म हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र करके, अगर आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है रॉड को इस जगह पे, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, वो या गर्म लगना फील होने लगेगा। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए आप बताता हूँ मैं। हम लोग सभी जानते हैं पार्टिकल, हर एक सब्सटेंस क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। और इस तरह से रॉड भी क्या है, छोटा सा पार्टिकल से मिल करके बना है, जिसको हम लोग उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। ये सॉलिड है। तो जब यहाँ से हम लोग हीट कर रहे हैं ना, इस पोर्शन को आग पे रख करके या किसी तरह से फ्लेम डाल करके या किसी तरह से इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से पार्टिकल जब गर्म हो रहा है तो वो मोशन में आ जा रहा है। जब किसी भी सब्सटेंस को, पार्टिकल को हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या होता है, मोशन में आ जाता है। ये मोशन में आने के बाद ये क्या करता है, एक दूसरे से टकराता है और टकराने के बाद हीट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट पार्टिकल के पास। जैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ है एक पार्टिकल, ये गर्म हुआ, ये मोशन में आने के बाद नेक्स्ट पार्टिकल को टकरा करके हीट ट्रांसफ़र करेगा, ये फिर नेक्स्ट को करेगा, इस तरह से मूव करते जाएगा। और क्या होगा, आपका पूरा का पूरा बॉडी। इसका सिंपल आप एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर आपने कभी खाना बनाया हो तो जब कढ़ाई में आप कुछ चढ़ाते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है, अगर आप चलाते चलाते उसमें जो चलाने का जो आता है, आप इसको जो भी कह लो, कलछुल कह लो, छोलनी कह लो, या जो भी कह लो, जब आप इस पर रख करके छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, थोड़ा देर के बाद अगर आप इसको आकर के छूते हैं तो क्या होता है, गर्म लगता है। या फिर इसको ढकने के लिए अगर आपने किसी मेटल के ऑब्जेक्ट का यूज किया तो इसको जब हटाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। या फिर तवे पे जब रोटी पकाते हैं तो उसका हैंडल अगर उसमें से लकड़ी हट गया है तो उसमें भी क्या होगा, आपको जल सकता है। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, जब हम लोग हीट कर रहे हैं सब्सटेंस को, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए सब्सटेंस को मीडियम से कांटेक्ट में होने का ज़रूरत होता है। सिंपल आप समझ सकते हैं कि कंडक्शन वो मेथड है जिससे ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है।
और इस ट्रांसफ़र के लिए क्या चाहिए, वो जो पूरा का पूरा मीडियम है ना वो हीट से या जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे कांटेक्ट में होना चाहिए, और जो भी उससे कांटेक्ट में होगा उससे क्या होगा, आपको ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा, आपको फील हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, आप उसी तरह से समझ सकते हैं। ठंड का मौसम आ रहा है अभी, कुछ दिन के बाद आपको दिखेगा रोड पे या बहुत जगह पे आपको आग जला हुआ दिखेगा, ठीक है ना। सेकेंड का समझ लो, आप यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो गया और वो क्या कर रहा है, खड़ा होकर के आग यहाँ पे अपने आप को गर्म करने का कोशिश कर रहा है ना, गर्म करने का कोशिश कर रहा है। तो वो एक्चुअली फायर से कांटेक्ट में नहीं होता है, वो क्या होता है उससे दूर होता है, लेकिन ये जो होता है ना यहाँ पे एयर के मीडियम से, एयर के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। और दूर रह करके जब वो आग के पास ऐसे करके खड़ा होता है या फिर हाथ को अपने गर्म करता है तो उसको क्या होता है, गर्म गर्म फील होता है। आप देख सकते हैं एक और इसका एग्जाम्पल है, पानी में अगर हम लोग कुछ चढ़ा दिए उबलने के लिए, ठीक है, या पकाने के लिए उस पर स्टोव पे चढ़ा दिए, तो क्या होता है नीचे का सरफेस जो मेटल के बॉडी से कांटेक्ट में है वो क्या होगा, गर्म होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर का भी पानी गर्म होने लगता है, वो क्या होता है, आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। जो कांटेक्ट में है वो क्या होता है, फिर ऊपर जाता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरह से आपका क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है पानी के अगर बात करें तो। लेकिन जो आग जला करके तापते हैं उस या उसके सामने रख कर खुद को गर्म करने का कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है, एयर के मीडियम से आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। तो ये दोनों जो था इसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है और सॉलिड जिस सब्सटेंस को में ट्रांसफ़र ऑफ हीट होना है वही क्या होता है, एक अपने पार्टिकल से कोलाप्स कर करके टकरा करके हीट को आगे जाने में मदद करता है। दूसरे में हम लोग क्या देखें कि हीट को टच नहीं करना है, यहाँ पे हीट से टच हो रहा था, यहाँ पे हीट से टच नहीं होना है और दूर से ही आपको आ सकता है, ठीक है, हीट आपको फील हो जाएगा। ये हो गया कन्वेक्शन। रेडिएशन जो है तीसरा, जो हम लोग का तीसरा था रेडिएशन, इसमें कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है एज अ वेवलेंथ, ठीक है। जिस तरह से लाइट ट्रेवल करता है, सन है, हम लोग सबको पता है सन कहाँ पे है, हम लोग के एटमॉस्फेयर के बाहर, एक्सोस्फेयर के बाहर में, एक्सोस्फेयर के बाहर में है। अब वो सन से हीट आ रहा है कहाँ पे, अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर आ रहा है, सन से हीट आ रहा है अर्थ के ऊपर। और जो मान लीजिए ये अर्थ का एक्सोस्फेयर है और इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, हम लोग को पता है कोई मीडियम नहीं है। अगर इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट रहता तो ये ट्रेवल नहीं कर पाता, तो इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, यहाँ तक आया। उसके बाद आपका सन का जो रेज है वो आ गया कहाँ पे, धरती पे। तो ये हम लोग का तीनों था। इसी तरह से क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। जितना भी तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है वो उसका मीडियम क्या है, तीन ही है। पहला कंडक्शन है जिसमें क्या होता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है और जो भी बॉडी जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है उसको हीट से या सोर्स ऑफ एनर्जी से कॉन्टैक्ट में, टच में रहना आवश्यक है, ज़रूरी है। दूसरा है कन्वेक्शन, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एयर एंड वाटर, बट ज़रूरी नहीं है कि जो भी ट्रांसफ़र हो उसके लिए बॉडी को कांटेक्ट में रहने का ज़रूरत है। और तीसरा है रेडिएशन। अब यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूँ कि जो भी वेव या जो भी रेडिएशन या जो भी ट्रांसमिशन ऑफ हीट हो रहा है वेव के फॉर्म में हो रहा है। अब इसमें आप पढ़ेंगे साउंड, जब पढ़ेंगे ना आप नेक्स्ट क्लास में, तो पता आपको चलेगा वेवलेंथ या वेव, ये वेव की तरह ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वैसा वेव, क्वेश्चन क्या है, द वेव विच प्रोपागेट without the medium ये आपके लिए क्वेश्चन है। उस वेव का नाम बताइए जो बिना किसी मीडियम के भी प्रोपागेट हो जाता है। तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। उस वेव को क्या कहते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम का यूज नहीं करता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और फैमिली मेम्बर के बीच में शेयर करिए। इसका एक और टॉपिक बचा हुआ है जिसे मैं जल्द से जल्द कवर करूँगा, कैसा विंड ब्लो करता है, उसमें हीट का क्या इफेक्ट होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।